Today I am going to give you the short notes on the chapter aldehyde, ketone, and carboxylic acid. This chapter is having a weightage of 8 marks. The second highest scoring chapter, the first one is electrochemistry, and the second is aldehyde, ketone, carboxylic acid. यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसकी वेटेज 9 मार्क्स है और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 8 मार्क्स। सो दिस चैप्टर में हमारे पास 3 कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके साथ ये CO कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। अगर एक साइड पे जो R है और इस साइड पे H है तो हम इसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एल्डिहाइड। अगर इसी में जो हमारे पास सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड है, नॉर्मली हम कार्बोनिल कंपाउंड को यूं बना लेते हैं और जो दूसरी या दो जो और वैलेंसीज हैं कार्बन की, अगर वहाँ पे R और दूसरी वैलेंसी भी R, ये दोनों जो R हैं ये सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो मैंने एक के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा दी है। मीन्स दिस कैन नॉट बी और कैन बी सेम। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब है CO ग्रुप, जो कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं वो अलग या सेम टाइप के एल्काइल मीन्स एलिफेटिक या एराइल मतलब एरोमेटिक से कवर की गई हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कीटोन। देन अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ही है, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एक CO एज इट इज़ ही है और दूसरे जो 2 वैलेंसीज है कार्बन की, एक तरफ यहाँ पे हमारे पास R का जो अल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाता है और जो दूसरी वैलेंसी है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कवर होती है, तो हमारे पास क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं एक एक करके I will give you the short note on aldehyde and carboxylic acid and a ketone so that you will not get confused। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रो मैंने अभी दी है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में ये वाला ग्रुप जो है ये कॉमन है, ये तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इन तीनों को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और भी बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम अगर एमाइड लिखें RCONH2, तो ये हमारे पास एमाइड है जो कि हमारा कंसर्न चैप्टर का नहीं है। हमने सिर्फ चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। ऐसे भी हमारे पास एसाइल क्लोराइड भी है। एसाइल क्लोराइड में आपके पास RCOCl, इसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, ये वाला ग्रुप कॉमन है। या फिर हम एसिड एनहाइड्राइड की बात भी कर सकते हैं, दैट इज RCOO एंड R। तो ये हमारा जो है एसिड एनहाइड्राइड है, सभी में ये ग्रुप जो है वो कॉमन है। तो हम अभी एक एक करके, हमने ये वाले तो पढ़ने ही नहीं है। हमारा चैप्टर का कंसर्न जो है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं आज इस जो पहला मेरा वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के बारे में बताऊंगी। एक कॉमन बात, ये जो एल्डिहाइड या हमारा कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें जो कॉमन ग्रुप है दैट इज़ दी, ये जो हमारा कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका नेचर जो है दैट इज़, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन से, तो इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं यहाँ से इस तरह बनाऊंगी, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस आ गया है, तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं दैट ऑक्सीजन को आप इस तरह बनाइए, ऊपर एक साइन लगा दीजिए
और इसके साथ प्लस का साइन लगा दीजिए और इस तरह से। तो ये ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इस तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा हो गया, पोलार इन नेचर। पोलैरिटी डेवलप हो गई ना, पोलार इन नेचर। द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्या कहते हैं, पोलैरिटी डेवलप हो गई है। अब यहाँ पे जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो पहला हमारा जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ दी IPAC नेम। जब हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग एंड करेंगे, अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने HCHO लिखा है, एक ही कार्बन है, तो इसका जो नाम है दैट इज़ दी फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम में हम लोग लास्ट में एल्डिहाइड लगाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड। तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा ई पहले लिख दी है, लास्ट में जाना चाहिए था, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका अगर मैं IPAC नेम लिखती हूँ, IPAC नेम लिखते वक्त क्या होता है, जो हमारे एल्केन होते हैं उनकी जो ई है वो AL से रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, ई विल रिप्लेस्ड विद द AL। तो जैसे ये जो है जिसमें एक कार्बन होता है उसका नाम क्या होता है, मीथेन। तो ये क्या, अगर हम यही है तो इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, दैट इज़ द मिथेनल। मीथेन है ना, ई हटा के हम AL लिख देंगे। अब दूसरा हमारा, ये मैंने इसलिए दिया है बिकॉज ये सभी में कॉमन है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन में और एल्डिहाइड में कॉमन रहेगा। सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। एल्डिहाइड जिसमें कि हमारा प्रिपरेशन आ जाएगा और IPAC नेम आ जाएगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। और अगर हम सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखें तो पहला जो हमारा काम है दैट इज़ दी प्रिपरेशन। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे कॉमन हमारे पास नाम आता है दैट इज़ दी रोजनमंड रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने किसके साथ इसको रिएक्ट करवाना है, ये R, और इसमें हम एसिड क्लोराइड को लेते हैं और रिडक्शन मीन्स व्हाट, आपने H2 के साथ रिएक्ट करवाना है और क्या हो जाएगा, दैट इज़ दी, हम ये रिएक्शन जो है ये प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, यू विल गेट दी RCO एंड H, और साथ में क्या आ जाएगा, HCl, साइड प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन क्या ना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, और ऐसे ही हम एक और ये जो मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनता है, तो पहला मेथड रोजनमंड रिडक्शन। बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ दी स्टार्टिंग मटेरियल और राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ रोजनमंड रिडक्शन, और या फिर आपको एसिड क्लोराइड इस तरह से दे दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यू हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रोडक्ट कि ये दिया है तो आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। दूसरा है फ्रॉम नाइट्रिल से, तो अगर आप इसका नाइट्रिल से करते हैं तो ये फ्रॉम नाइट्रिल्स, पहला हमने किया ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, पहले आपने एसिड क्लोराइड से बनाना है, क्लोराइड, पहला हमने एसिड क्लोराइड से बनाना है। दूसरा फ्रॉम, ये सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था फ्रॉम नाइट्रिल्स। नाइट्रिल्स क्या होते हैं, दैट इज दी RCN, ये नाइट्रिल है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर स्टेनलेस क्लोराइड को इस तरह से हम ले लेते हैं और ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज़ दी, किसकी प्रेजेंस में हमने ये भी क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमारा एसिड, साथ में एसिड ले लेनी है, आपने HCl ले लो या इसका साइन बना दो, और सेम टाइम पे यू आर गेटिंग दी, एक हमें इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज RC एंड डबल बॉन्ड N और H, और कार्बन की वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देंगे। एंड जब इस प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी आर गेटिंग दी RCOH। तो ये जो नाम है इस रिएक्शन का दैट इज़ दी
स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हमारा जो कैटलिस्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। फिर हम तीसरा जो इसी में, अगर आप ये वाला रिएजेंट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इसी में ये वाला रिएजेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, और तीसरा जो हमारा मेथड है नाइट्रिल से ही हमने प्रिपरेशन करना है, R ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ना हम डाइबल, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ द डाइबल लिख लेते हैं पहले, DIBAL, एंड दैट इज़ द डाई आइसोबुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और साथ में हम वाटर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ RCHO। तो ये मेथड जो है ये भी हमारा सेम है, हम नाइट्रिल से ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट हमने अलग ले लिया है, बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड ही। सो ये वो मेथड्स हैं जिन मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बनाएंगे, और ये सारे जो है